चेयरमैन पीटीआई बिला इजाज़त मेरे घर में आकर घंटों बैठे रहते। एतराज़ करने पर बुशरा बीबी नाराज़ हो गईं। खबर मानिका ने चुप तोड़ दी। इंकशाफ किया, चेयरमैन पीटीआई का पिंकी को फ़ोन रात में आता और तवील गुफ्तगू होती। नौकर ने मेरे कहने पर पीटीआई चेयरमैन को घर से निकाला। बुशरा बीबी ने मुझसे जिद की, कहा वालिदा और भाई के घर रहना चाहती हूँ। पिंकी चेयरमैन से मिलने बनीगाला चली गईं। पंजाब में सारे तबादले फरा और जमील गुजर कराते थे। अगर इलेक्शन से पहले ही नताइज तय करने हैं तो इलेक्शन का कोई फायदा नहीं। लाहौर में एक जलसा कराया गया। 2/3 अक्सरियत वाले कहते हैं हमारी बात हो गई है। बिलावल भुट्टो जरदारी के नौशहरा में नून लीग पर तनकीद, कहा इलेक्शन के बाद हम वो ऊंट होंगे जहां ये ऊंट बैठेगा वहां हुकूमत होगी। नवाज शरीफ कहते हैं अमीर लोग सरमायाकारी करें तो उनसे सवाल ना पूछें। मैं समझता हूं ये गलत है। वो लोग 18वीं तरमीम खत्म करना चाहते हैं। तरमीम या NFC वर्ड के अंदर किसी तरह की तब्दीली या तरमीम हमारे ज़ेरे गौर नहीं है। ये हमारे एजेंडे पे भी नहीं है। पार्टी की जो एक ही बड़ी मीटिंग हुई है मियां साहब के आने के बाद, उसके अंदर भी ये मामला ज़ेरे बहस नहीं आया है। इसलिए मेरा ख्याल है कि इसको हमसे मंसूब ना किया जाए कि हम ऐसा कर रहे हैं। पार्टी इजलास में 18वीं तरमीम में तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं आई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं सेनेटर इरफान सदीकी और मरियम औरंगजेब ने 18वीं तरमीम में तब्दीली की तजवीज़ से मुतालिक खबर को मुस्तरद कर दिया। कहा कि 18वीं तरमीम में तब्दीली की कोई तजवीज़ नून लीग के पार्टी इजलास में ज़ेरे गौर नहीं आई और ना ही इस पर बात हुई। सिविलियन इदारे जो हैं जिस तरीके से उनका बर्ताव है एक मखसूस पार्टी के साथ, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर जो है और इलेक्शन कमीशन है उसके ऊपर हमें पूरा एतमाद है कि वो इस वक्त इस दफा RTS सिस्टम नहीं बैठने देंगे, RO इलेक्शन नहीं होने देंगे। धुंध मुल्क में इलेक्शन होना चाहिए, सिलेक्शन कबूल नहीं करेंगे। PP रहनुमा फैसल करीम कुंडी की बोल के प्रोग्राम तंजिया में गुफ्तगू, कहा हालात कुछ भी हों पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ेगी। रहनुमा IPP महमूद मौलवी बोले उम्मीद है इलेक्शन के नताइज मुतनाज़े नहीं होंगे। तमाम जमातों को इलेक्शन कमीशन पर एतमाद करना चाहिए। सिंध में नए सियासी इत्तेहाद की तैयारी। JUI, GDA, MQM और नून लीग सरगर्म। खालिद मकबूल सोमरो की ग्रैंड अलायंस के लिए तमाम जमातों को दावत। MQM वफ्द मुस्तफ़ा कमाल की सरबराही में लड़काना जाएगा। इसराइल को तस्लीम ही नहीं करते, असलहा कैसे दे सकते हैं। अलामा ताहिर अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान का मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ। फ़लस्तीनी सफ़ीर को GHQ बुलाकर पाकिस्तानी मौक़िफ़ बयान किया गया। सोशल मीडिया पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हमारे खिलाफ मुहिम इसराइली इदारे चला रहे हैं। पाकिस्तान फ़लस्तीनी बहन भाइयों की मदद करता रहेगा। कलदम TTP की सरगर्मियों पर अफगानिस्तान को बार बार तंबीह की। दहशत गर्दी न रुकी तो इनके ठिकानों पर घुसकर मारेंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जाना चकजई ने वाज़ेह कर दिया, कहा गैर कानूनी मुकीम अफराद की बेदखली के मामले पर कोई सियासी दबाव कबूल नहीं करेंगे। हम शर्मिंदा हैं, गजा में बच्चों का हॉलोकास्ट देख रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का बच्चों के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब, कहा निहत्ते बच्चों का कत्ल इंसानी हुकूक और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। फ़लस्तीन की सूरत हाल मुस्तकबिल के तनाज़ात की अहम वजह बनेगी, जिसका आने वाली सदियों में कभी दिफा नहीं किया जा सकेगा। अपने बच्चों से आंख नहीं मिला सकते। गजा में इसराइल की जारहियत और बर्बरियत बरकरार। 45 रोज़ा जंग में 15,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। शोहदा में 70% ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। शहीद बच्चों की तादाद 7,000 तक पहुँच गई। 33,000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। नसीरात कैंप और अलाउदा अस्पताल पर हमलों में 22 फ़लस्तीनी शहीद। इंडोनेशिया अस्पताल के करीब शदीद लड़ाई, 12 अफराद शहीद। हौसियों ने बहरा अहमर में इसराइल का बहरी जहाज कब्जे में ले लिया। तुर्किया से भारत जाने वाले जहाज पर
अमले के 52 अफराद मौजूद। जहाज इसराइली टाइकून की जुज़वी मिल्कियत है। नेतन्याहू ने जहाज कब्जे में लिए जाने की तस्दीक कर दी। तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस में नवाज शरीफ के दिफा का बयान कलमबंद करने की दरखास्त मंजूर। एहतसाब अदालत में आसिफ जरदारी, अब्दुल गनी मजीद, अनवर मजीद और यूसुफ रजा गिलानी की गुजारिशात पेश। प्रोसिक्यूटर ने मौका पर इख्तियार किया कि तफ्तीशी अफसर बयान रिकॉर्ड कर लें, हमें कोई एतराज़ नहीं। समाअत 30 नवंबर तक मुलतवी। साइफर केस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, अदालत के जज की तैनाती का नोटिफिकेशन तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जेल ट्रायल पर हुक्म इम्तनाई में कल तक तासीर। चेयरमैन पीटीआई को सिक्योरिटी खदशात से मुतालिक स्पेशल रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मयारी तालीम तक हर बच्चे की रसाई, सेनेट में करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। हुकूमत पाकिस्तान के तालीम के लिए मौसर इक़दामात, गैर रस्मी तालीमी निज़ाम को तक़वियत देने का मुतालबा, फ़नी और जदीद तालीम व तरबियत के फ़रोग़ की ज़रूरत पर जोर। वर्ल्ड कप के बाद कौमी टीम का बड़ा इम्तहान, दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। टीम की क़यादत शान मसूद के सुपुर्द। बाबर आजम, सरफराज अहमद, मीर हमजा, वसीम जूनियर, अब्दुल्ला शफीक टीम का हिस्सा। इमामुल हक, खुरम शहजाद, मोहम्मद रिजवान, नौमान अली, सलमान आगा भी शामिल। आमिर जमाल, अबरार अहमद, फ़हीम अशरफ, हसन अली, साउथ शकील इन एक्शन होंगे। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज के मुताबिक हारिस रऊफ दौरे के लिए दस्तयाब नहीं है। शादाब खान और उसामा मीर कैंप का हिस्सा होंगे। आईसीसी का वर्ल्ड कप के अख्ताम पर टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान। कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल नहीं। रोहित शर्मा, क्विंटन डिकॉक, विराट कोहली, डेरिल मिचेल शामिल। केएल राहुल, ग्लेन मैक्सवेल, रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह भी हिस्सा। दिलशान मधुशंका, एडम जंपा और मोहम्मद शामी के भी नाम। जेराल्ड क्वेट्जी बतौर 12वां खिलाड़ी हिस्सा बन गए। 10 मैचेस के हीरो, एक नाकामी पर 0। भारतीय शायकीन शर्मा 11 पर बरस पड़े। दिलजलों ने सुपर फ्लॉप शो की भड़ास सोशल मीडिया पर निकाली। पाकिस्तानी शायकीन भी मीम्स का तूफान ले आए। सुरमाओं की शिकस्त पर दिलचस्प अंदाज में जश्न मनाकर जख्मों पर नमक छिड़कते रहे। इरफान पठान बतौर खास तनकीद का निशाना बने। पंजाब में जनवरी के आखिर तक हफ्ते के रोज तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया। डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर को स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बंद करने का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। कहा, पंजाब हुकूमत हफ्ते के 2 रोज़ वर्क फ्राम होम के इक़दाम कर रही है। नोटिफिकेशन में जिम बंद करने का लफ्ज़ मुअत्तल। एक तो डकैती, ऊपर से दादागिरी। कराची के इलाके औरंगी में डीएसपी और साथी बने डाकू। 2 करोड़ की डकैती में पुलिस मुलविस निकली। मामला खबरों की जीनत बना तो पुलिस पार्टी ने हर धर्मी का मुजाहरा करके लूटी हुई 50% रकम, जेवरात, मोबाइल फोन और लैपटॉप वापस लौटा दिए। सराय के मुताबिक पुलिस के दबाव में आकर मुतासरा खानदान ने थाने में दी गई दरख्वास्त भी वापस ले ली। लाहौर में कार की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत के केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने मुल्जिम अफनान के दोस्त इब्राहिम को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक गाड़ी में अफनान के साथ साद और अली भी सवार थे, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। एमक्यूएम रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की वालिदा तवील अलालत के बाद कराची के निजी अस्पताल में इंतकाल कर गई। नमाज जनाजा का ऐलान बाद में किया जाएगा। जो रुके तो कोहे गिरां थे हम, जो चले तो जान से गुजर गए। इनकलाब, तरक्की और जज्बात के शायर फैज़ अहमद फैज़ को गुजरे 39 बरस बीत गए। फैज़ अहमद फैज़ की तरक्की पसंद सोच आज भी जिंदा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।